आज आप लोगों को हम फिजिक्स में एक टॉपिक है गोली चालक की धारिता। गोली चालक की धारिता से फार्मूला से डायरेक्ट हम क्वेश्चन कुछ बताएंगे जो कंपटीशन एग्जाम में कैसे आते हैं। यदि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से उसको सिद्ध करने के लिए जानना है तो आप प्ले लिस्ट फिजिक्स 12th क्लास हिंदी मीडियम में जाएंगे तो आपको उसका पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा। यहाँ पर हम केवल उस फार्मूला से क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछा जाएगा किसी कंपटीशन एग्जाम में उसके लिए हम बता रहे हैं, है ना। तो यानी गोली चालक की विद्युत धारिता C बराबर फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये किसी गोली चालक की विद्युत धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये R जो है वो क्या है, R जो है यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है। R क्या है, त्रिज्या है। और C बराबर इसी को R लिख सकते हैं ये CGS पद्धति में ये, या इसी को चाहे तो C प्रोपोर्शनल R लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये SI में फार्मूला है और यही CGS में ये फार्मूला होगा और C प्रोपोर्शनल R। इसको आप कहेंगे गोली चालक की धारिता त्रिज्या का इतने गुना होता है। गोली चालक की धारिता त्रिज्या के बराबर होता है CGS पद्धति में और C प्रोपोर्शनल R होता है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए R का मान दे दिया गया हो तो C का मान। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा R क्या है, त्रिज्या है। R क्या है, त्रिज्या है। आप लोगों से कह दिया गया है दो गोली चालक हैं और दो गोली चालक है, उनका व्यास जो है वो 2R1 और 2R2 है। दो गोली चालक है, उनका व्यास जो है 2R1 और क्या है, 2R2 है, ठीक है ना। व्यास तो धारिताओं का अनुपात क्या होगा, तो ये व्यास है 2R1 और 2R2 ही मान लीजिए, तो इनका धारिताओं का अनुपात क्या होगा। तो जब ये व्यास 2R1 है, यानी जब व्यास 2R1 है तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, व्यास 2R1 है तो त्रिज्या हो जाएगी R1 और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, R2। तो C1 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और C2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो ये कैंसिल होके तो C1 अपान C2 इक्वल टू R1 अपान R2 आएगा, ठीक है ना। याद रखना 2R1 2R2 यहाँ पर व्यास बोल दिया है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कहीं त्रिज्या बोल दे, यदि कह दे कि इसकी त्रिज्या इतनी है तो उसका धारिताओं का अनुपात क्या होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कह दिया दो गोली चालकों की त्रिज्याओं में अनुपात एक गोली चालक ये है, दूसरा ये, इसकी त्रिज्या जो है वो 5 है और इसकी त्रिज्या मान लीजिए 10 है ना। दो गोली चालकों की त्रिज्याएं 5 और 2 है, तो धारिताओं का अनुपात क्या होगा, तो C1 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 और C2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10। तो डिवाइड करेंगे तो C1 अपान C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो C1 अपान C2 इक्वल टू 1/2, ठीक है। यानी जो अनुपात, ये बता दें, जो अनुपात धारिताओं का होगा वही त्रिज्याओं का होगा। त्रिज्याओं का अनुपात यदि निकाला जाए तो R1/R2 बराबर कितना आएगा, 5/10, तो 1/2 आएगा ना, ठीक है ना। यानी ये आप समझ लीजिए कि R1 अपान R2 इक्वल टू C1 अपान C2। जो धारिताओं का अनुपात होगा वही त्रिज्याओं का अनुपात होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको धारिता दे करके त्रिज्या पूछ देगा, त्रिज्या दे करके धारिता पूछ दिया जाएगा, ठीक। जैसे कह दिया कि एक गोली चालक है, उस गोली चालक की धारिता जो है 1 माइक्रोफैरड है। एक गोली चालक है, उसकी धारिता 1 माइक्रोफैरड है, तो R कितना होगा, तो C इक्वल टू लगाओगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C का मान कितना है, दिया है 1 माइक्रोफैरड, तो 1 × 10⁻⁻⁶
और ये 4 पाई एफ लॉन नॉट आर, इसको इधर भेज दीजिए तो 1/4 पाई एफ लॉन नॉट इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू आर। इसका मान होता है 9 × 10⁻9, इसका मान है 9 × 10⁻9 और ये 10⁻⁻6 बराबर आर बराबर 9 × 10⁻3 मीटर। आर बराबर इसी को चाहो तो 9 किलोमीटर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये अब ये ध्यान देना कि यहाँ माइक्रो फैराड में दिया है कि फैराड में दिया है, क्या दिया है, ठीक है ना। ये यदि यहाँ पर सी का मान 1 फैराड दिया रहेगा तो फिर 1 लिख देंगे, उससे हिसाब से ला देंगे। अब ये आपको बता दें, कभी क्वेश्चन आपसे ये कह सकता है क्या किसी गोली चालक की धारिता 1 फैराड हो सकती है, तो ये व्यवहार में संभव नहीं है। किसी गोली चालक की धारिता 1 फैराड हो, ये व्यवहार में संभव नहीं है। उसकी वजह क्या है, C बराबर 4 पाई एफ लॉन नॉट आर होता है, तो एक फैराड लेते हैं तो ये 4 पाई एफ लॉन नॉट आर, तो 1/4 पाई एफ लॉन नॉट आर, तो ये 9 × 10⁻9 आर का मान आर बराबर 9 × 10⁻9 मीटर। इसी को चाहो तो आर बराबर 9000, यानी ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये मीटर में है तो किलोमीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻6 किलोमीटर, ठीक है ना। ये इतना किलोमीटर। अब बताइए यदि धारिता 1 फैराड लेते हैं तो त्रिज्या इतना आता है, और इतनी त्रिज्या का गोली चालक पॉसिबल नहीं है। पृथ्वी की भी यदि पृथ्वी की त्रिज्या की यदि बात किया जाए तो 6.4 × 10⁻6 किलोमीटर होता है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, और ये त्रिज्या पृथ्वी से भी बड़ी हो गई। इसका अर्थ हुआ कि किसी गोली चालक की धारिता व्यवहार में 1 फैराड हो ही नहीं सकती। यही वजह है कि धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड का उपयोग कम किया जाता है, माइक्रो फैराड पिको फैराड में लेते हैं, है ना। आप लोगों से क्वेश्चन कभी कर दे कि धारिता का मात्रक फैराड क्यों नहीं लिया जाता है, तो उसके जवाब में आपको ये कहना पड़ेगा कि यदि किसी गोली चालक की धारिता 1 फैराड होती है तो उसका आकार पृथ्वी के आकार से कई गुना बड़ा होता है, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। इसीलिए धारिता का मात्रक माइक्रो फैराड लिखा जाता है, ना कि फैराड, है ना। फैराड नहीं लिखा जाता और अन्य मात्रक लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यदि गोली चालक की त्रिज्या में आप जितना परिवर्तन करेंगे उतने धारिता में परिवर्तन होगा। त्रिज्या दुगुना करेंगे धारिता दुगुनी, त्रिज्या चौगुना करेंगे धारिता चौगुना। क्यों? क्योंकि धारिताओं का अनुपात त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से और क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।